याद रखना, अब तो दिन भी नहीं बचे सरकार पर। अब सरकार पे कितने दिन बचे हैं, गिनो कभी। खत्म हो गए। अब दिन नहीं बचे सरकार के। ये पंचायत का चुनाव शुरू खत्म होते ही आप देखोगे बंगाल का चुनाव खत्म होगा, अपने आप उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो जाएगा। वो तो कल शुरू होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी आज ही अपनी साइकिल चला करके आने वाले समय में 2022 में सरकार बने, उसका प्रचार आज से ही शुरू कर रहे हैं। और याद रखना साथियों, ये जो हमला हो रहा है, ये जो हमला होने जा रहा है, लगातार जो हमला हो रहा है यहाँ के रामपुर के लोगों पर, ये सब पर होगा, कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा जिस पर हमला न करा जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी न किसी तरीके से न करें। क्या आपने बंगाल में नहीं देखा क्या हो रहा है? बंगाल में कौन सी संस्था नहीं है जो पीछे न पड़ गई हो, कौन सी धाराएं न लग रही हो, कौन सी परेशानी न पैदा की गई हो। और देखा आपने क्या हुआ, उनके पैर में चोट लग गई। पैर में इसलिए चोट लगी कि वो जानते हैं कि अगर पैर में चोट आ जाएगी तो कोई चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो हमले अभी वही नहीं हुए हैं, हमले अभी हम पर और आप पे भी होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं साजिश के तहत, और उसमें शामिल सरकार है। बताओ, मुरादाबाद में कोई मामूली हमला हुआ हम लोगों पर, आप पर? पहले उन्होंने लिफ्ट की लाइट बंद कर दी जिससे लिफ्ट न पहुंच पाए। वो खबर नहीं बनी कि होटल की लाइट किसने बंद कर दी जिसमें लिफ्ट से हम न निकल पाए। और फिर प्रेस ने जो किया, कुछ लोगों ने जो किया, वो किसके इशारे पर किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये हमले बंद नहीं होंगे चुनाव तक। समाजवादियों को तैयार रहना पड़ेगा ऐसे हमलों पर मुकाबला करने का। और अब तो दिन नहीं बचे, 300 ही दिन तो बचे हैं चुनाव के। 300 चुनाव के दिन, 300 दिन से ज्यादा नहीं है। और अगर बरसात का महीना निकाल दो, बरसात का 1 महीना निकाल दो, पंचायत के चुनाव के 2 महीने निकाल दो, 3 महीने निकाल दो, तो बताओ कितने दिन बचे हैं। इसलिए दिन भी कम बचे हैं। जितनी परेशानी का सामना करना था सब हम लोगों ने कर लिया। अब जो कुछ होना है सब अच्छा होगा, कुछ खराब नहीं होने वाला। मैं इतना ही कहूँगा कि सबकी सीमाएं हैं और रिकॉर्डिंग वगैरह सब जानते हो सच्चाई आप, और पत्रकार की भी सच्चाई जानते हो। इसलिए कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए आप लोग भी आगे आए। सर, सपा पर भी लगातार आरोप लगे हैं कि आजम खान वाले मामले में ज्यादा बोले नहीं हैं। अगर पूरा रिवाइंड करके देखोगे तो केवल समाजवादी पार्टी ही बोली है, बाकी दोनों दल बीजेपी कांग्रेस उन्हें फंसाने में लगी है। अच्छा अखिलेश जी, आज की साइकिल रैली से मुझे दुख है कि आज के समय पर ऐसे भी पत्रकार हैं जो परवाह नहीं करते हैं किसी की, और केवल हमला हमारी सिक्योरिटी पर नहीं हुआ है। जिस तरह की तैयारी थी वो हमला हम पर होने के लिए था। ये पत्रकार जरूर रहे होंगे, लेकिन इनका इतिहास बताता है और सरकार का जो इनके साथ है वो ये बता रहा है कि हमला सीधा सीधा कहीं ना कहीं अपमानित कर दो, इसलिए हमला था। ये रैली अब आगे तक जाएगी तो इससे आप खड़े हो, आप तो नहीं जिद कर रहे हो। अब ये रैली आगे आप देखो, आप किसी को नहीं बुला रहे हो जिद करने के लिए, या हम जो बात कह रहे हैं और पहली बार तो नहीं कह रहे हैं, आपके बीच जाने कितनी बार बातचीत हुई है। वो ऐसी क्या बात थी, किसका दबाव था जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया। वो जानते थे कि रामपुर में साइकिल चलेगी, रामपुर से खराब मैसेज आए, मुरादाबाद जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहाँ से खराब मैसेज आए, इसलिए जानबूझ करके साजिश रची है। क्या आप बंगाल में नहीं देख रहे हैं ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा है? वो मुख्यमंत्री न बन जाए, जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जनता बनाएगी मुख्यमंत्री उन्हें, लेकिन क्या साजिश चल रही है। तो इसी तरह हमला समाजवादियों पे नहीं बल्कि पूरे के पूरी हम लोगों पर हमला था। अब प्रशासन जांच इसलिए करे कि लिफ्ट की लाइट गई, लिफ्ट में हम फंसे रहे, आखिरकार लाइट क्यों गई और लिफ्ट में क्यों बंद रहे, और उसके बाद जिस तरीके का तमाशा हुआ या प्रेस ने जिस तरीके का, 1-2 लोगों ने, सबने नहीं, 1-2 लोग कहां से आए जो पूरे माहौल को बिगाड़ना चाहते थे। क्योंकि सिक्योरिटी हम पे भी है और प्रशासन को कम से कम ये बात साफ करनी चाहिए कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी, सिक्योरिटी होनी चाहिए वहां पर।